मंदिर, 3 तरह के केस और 134 साल की कानूनी लड़ाई। 1885 से 2019 तक राम मंदिर विवाद से जुड़े 3 तरह के मामले अदालत पहुंचे। पूजा या इबादत के अधिकार के मामले, राम जन्म स्थान के मालिकाना हक के दावे और बाबरी ढांचा गिराने का केस। विवाद के कानूनी पहलू की शुरुआत पूजा के अधिकार की मांग से हुई। पहली बार 1885 में महंत रघुबर दास ने बाबरी ढांचे पर बने राम चबूतरे पर पूजा की अनुमति मांगी। इसके बाद 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने भी पूजा करने की अनुमति मांगी थी, जो केस 2019 में निपटा। 1986 में वकील यूसी पांडे की पूजा की मांग पर ही गर्भगृह का ताला खुला था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी 1994 में इबादत के अधिकार पर याचिका दायर की थी। मंदिर विवाद से जुड़ा दूसरा पहलू है करीब 67.7 एकड़ की जमीन का मालिकाना हक। इसी पहलू के निपटारे से विवाद का हल भी निकला। मालिकाना हक पर यूं तो कई याचिकाएं दायर हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 को ही वैध माना। पहली याचिका निर्मोही अखाड़े की थी। 1959 में दायर इस याचिका में पहली बार राम जन्म स्थान पर मालिकाना हक जताया गया। दूसरी याचिका जब 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी मालिकाना हक जताते हुए कोर्ट पहुंचा। इनके अलावा सबसे महत्वपूर्ण थी 1989 में दायर हुई याचिका, जिसमें रामलला विराजमान को जमीन का मालिक बताया गया। हाईकोर्ट के पूर्व जज देवकीनंदन अग्रवाल ने इस याचिका में रामलला को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए कहा, रामलला नाबालिग हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं बतौर राम मित्र याचिका दायर कर रहा हूं। इसी आधार पर 2019 में अदालत ने रामलला को ही जमीन का असली मालिक माना। मगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वामित्व विवाद पर सुनवाई 2002 में शुरू हुई और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इन 17 सालों में एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा गया, तो एक बार सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच का फैसला पलट दिया। दरअसल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान को एक हिस्सा दिया गया। फैसले से असहमत तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई खासी रोचक रही। पहले मामला 3 जजों की बेंच के पास गया। सुनवाई में देरी के चलते हिंदू पक्ष ने बड़ी बेंच की मांग की, लेकिन ये मांग 2018 में खारिज हो गई। लेकिन 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की ही बेंच का फैसला पलटते हुए 5 जजों की बेंच बना दी। जस्टिस यूयू ललित के बेंच से अलग होने के बाद 5 जजों की एक नई बेंच बनाई गई। इस बेंच ने मामला निपटाने के लिए मध्यस्थता कमेटी भी बनाई, लेकिन ये फेल हो गई। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हुई और 40 दिन में ही केस निपट गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। राम मंदिर की कानूनी लड़ाई का तीसरा पहलू था बाबरी ढांचा केस। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी ढांचा गिराया था। इसके बाद दर्ज एफआईआर में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। मामले की जांच के लिए लिब्राहन आयोग भी बनाया गया था। 2009 में लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट आई तो इसमें भी ढांचा गिराए जाने को साजिश का नतीजा माना गया। जांच सीबीआई को सौंपी गई तो कई साल इसी बहस में बीत गए कि मामले के आरोपियों पर साजिश की धारा लग सकती है या नहीं।
आखिर में 2017 में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार 30 अगस्त 2022 को सीबीआई कोर्ट ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत इस केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो ये थी राम मंदिर विवाद की कानूनी यात्रा। राम